Good morning, students. This is your GK class. Today we will do chapter number 7, Medically Speaking. Now, in this chapter, you will see different gadgets, different instruments which are used in medical field or in hospitals or used by the doctors. Now, we will be going in a clockwise direction. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 medical instruments given in your book. You have to name them. What are these? Now, first one is, it is a machine that produces a beam of radiation to create an image of the insides of the body. Now, what is it? This is X-ray machine. I know many of the students have not seen. I think nobody should have seen this X-ray machine. This machine is used for taking images. Images means photographs of your inside body. Means whatever is inside your body, a photograph of that can be taken by this machine. This machine uses radiation, means you can call that radiation as X-rays. The radiations are termed as radiation are the waves. You know what are waves? Waves are the source of energy which is transferring into the air. मीन्स इस मशीन से रेडिएशन की वेव्स निकलती हैं और उस वेव्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स रेज बोलते हैं. कई टाइप की वेव्स होती हैं. एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, alpha rays. So this type of rays are called X rays, and these rays, और ये रेज हमारे शरीर पे जब पड़ती हैं तो वो उसके आर पार निकल जाती हैं. ठीक है. और जब वो आर पार निकल जाती हैं तो बीच में जो भी उसके ऑब्स्ट्रक्शन आता है वो उसकी इमेज बना लेती हैं अपने मशीन में, और उसके बाद उसकी एक प्रिंट निकल जाता है और उस प्रिंट पे दिख जाता है कि हाँ, इस रेज के बीच में क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन आया था. लाइक यू गेट एन एक्सरे ऑफ योर चेस्ट. आप अपने चेस्ट का जब एक्सरे करवाते हो तो आपके चेस्ट में जो भी रिब केज है उसकी पूरी फ़ोटो आपके उसके स्क्रीन पर आ जाएगी और उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा. उससे आपको डॉक्टर्स देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपके चेस्ट में. So this is X-ray machine. Second one is, it uses sound waves to produce an image onto a screen that shows the inside of your body. That is ultrasound. Ultrasound is a machine which produces ultrasonic waves. Now ultrasonic sound, you cannot hear that. Okay, so this sound is produced by this machine. और ये आपके अल्ट्रासाउंड किस चीज़ का होता है? आपके बॉडी पार्ट में आपके स्टमक का होता है. सो बिफोर अल्ट्रासाउंड, आपको अल्ट्रासाउंड कराने से पहले डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप खूब सारा पानी पी कर आओ. और खूब सारा पानी पीना है, इतना ज़्यादा पानी पीना है कि आपको वॉशरूम जाना पड़े. लेकिन आपको वॉशरूम नहीं जाना है, आपको कंट्रोल करना है और खूब सारा पानी पीना है ताकि आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाए. उसके बाद और आपको कुछ भी खाना नहीं है अल्ट्रासाउंड कराने से पहले. तो ये जो होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वो आपके पेट में वेव्स पैदा करके और उसकी एक इमेज क्रिएट करता है, और उसकी इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे दिखाई देती है और उसका प्रिंट आउट निकल सकता है. जिसको भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो अल्ट्रासाउंड करा सकता है. उससे पता चल जाता है कि पेट में क्या प्रॉब्लम है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is a medical instrument that is used to listen to the sound produced within the body, chiefly in the heart and lungs. Now this is stethoscope. Stethoscope is used by every doctors, nurses, radiologists,
Everyone uses this stethoscope. This helps to listen to the sound produced within the body, like your heartbeat. डॉक्टर्स इसे क्यों यूज़ करते हैं? वो आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, और आपके पूरे बॉडी में, चेस्ट में और पीठ में, पीछे बैक में आपको ये स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं वो। और इसमें दो ईयर पीस होते हैं, वो अपने दोनों कानों में लगाते हैं। इफ़ यू हैव सीन दिस, और आपको कभी मौका मिले इसको देखने का, तो आप इसको कान में लगाकर टच कर सकते हो। बहुत तेज़ आवाज़ आती है इसमें, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी कुछ भी, कोई चीज़ भी टच होती है तो बहुत तेज़ कान में आवाज़ आती है। तो ये चीज़ आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज़ होता है। इससे जैसे किसी बच्चे को ज़ुकाम है, खांसी आ रही है, तो भी वो डॉक्टर्स उसके चेस्ट पे लगा के चेक करते हैं कि हाँ, कि कैसी कैसी प्रॉब्लम हो रही है, अंदर लंग्स में क्या दिक्कत हो रही है, सांस सही से ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। और जब भी डॉक्टर इसको लगाता है स्टेथोस्कोप, आपसे बोलता है ज़ोर ज़ोर से सांसें लो। Isn't it? Now next we will move to next is, it is a device that is used to check the patient's blood pressure. That is sphygmomanometer. Sphygmomanometer is a device used for checking blood pressure of the patient. अब आपका बीपी, ब्लड प्रेशर मीन्स बीपी, आपका बीपी कभी हाई भी हो सकता है, कभी लो हो सकता है। बीपी जो होता है वो आपके हार्ट बीट्स पे डिपेंड करता है। आपका हार्ट पंप करता रहता है ना हर समय, तो वो ज़्यादा तेज़ पंप करेगा तो मतलब हाई बीपी, लो धीमे करेगा तो लो बीपी। तो हार्ट जब आपका एक बार पंप करता है, फिर एक आवाज़ ऐसी होती है ना, धक 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 धक, तो इस तरीके की आवाज़ को दो बार होती है। तो एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो रीडिंग्स होती हैं, तो जिसमें आपको ये मशीन यूज़ करके, स्फिग्मैनोमीटर यूज़ करके आपको पता चल सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। उसमें आपको जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको दो रीडिंग्स बताएगा। द नॉर्मल इज़ 80 एंड 120। सो दिस इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रीडिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज, it is like a giant camera that produces a film which allows doctors to see the bones in your body. This is CT scanner. A CT scanner is a machine. This machine is working on the electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वेव्स होती हैं जो एक मैग्नेट से निकलती है, और मैग्नेट कैसा होता है, नेचुरल नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली मैग्नेट बनाया जाता है, मतलब उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज डाला जाता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है। उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, उसके थ्रू जो बॉडी अगर उसके पास आती है, कोई भी ह्यूमन बॉडी, तो वो उसकी जो है पूरी स्कैनिंग कर सकता है। और ये स्कैनिंग जो है वो बहुत ही छोटे छोटे नॉर्मल, छोटे छोटी चीज़ें जो एक एक्सरे नहीं खींच सकता जिसकी फ़ोटो, ये उस चीज़ की भी फ़ोटो निकाल सकता है। सो दिस इज़ वेरी कॉस्टली मशीन, और ये हमारे पूरे बॉडी की स्कैनिंग कर सकता है, सर से लेकर पैर तक। जिस भी पार्ट की आपको स्कैनिंग करानी वो सब कर सकता है, ठीक है। और इसी तरीके का होता है एमआरआई स्कैनर। वो सेम यही मशीन होती है, वो एमआरआई स्कैन करती है, मीन्स आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ जैसे लिगामेंट्स है, टेंडेंस है, जॉइंट्स पे है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी स्कैन कर सकती है। सो थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप you have understood. If you have not understood, please ask me in the WhatsApp group. Thank you children.